ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय परम गुरुदेव महाराज की जय। आज रामचरितमानस में प्रसंग आया है जब महात्मा भरत को वशिष्ठ जी राज पद पर बैठने के लिए कहते हैं कि राजा का पद खाली नहीं रहना चाहिए, पहले आप राज पद ग्रहण कर लें, इसके बाद आप राम के दर्शन के लिए चलें। तो महात्मा भरत कहते हैं कि बिना भगवान राम के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन किए और लक्ष्मण जी से मिले, वह इसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कोई बिना कपड़े का गहना शरीर पर धारण करे या बिना वैराग्य का ब्रह्म विचार करे। यदि कोई बिना वैराग्य के राग युक्त होकर के और ब्रह्म विचार करता है तो वह उसका फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कहा गया है कि कर्म इंद्रियाणि संयमे यस्तामनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। आप कर्म इंद्रियों को संयम करके यदि मन से विषयों का चिंतन करते हैं तो आप ढोंगी और पाखंडी कहे जाते हैं, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है। आप राग से युक्त हैं, आप वैराग से रहित हैं और आप अपने को भक्त बताते हैं, आप विषयों में संलिप्त हैं, विषयानंदी हैं और भाजनानंदी का ढोंग करते हैं, तो यह ढोंग आपके लिए ही भारी पड़ जाता है, यानी कि उससे उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है, उसका फल नहीं मिल पाता है। ऐसा ही प्रसंग डोंगरे जी के भागवत में आया है। जब कलयुग का प्रभाव फैलने लगा है तब युधिष्ठिर जी को संताप होता है मन में कि अब यहाँ पर कलयुग का प्रभाव दिखने लगा है, अब यहाँ रहने योग्य नहीं है, इसलिए हम लोगों को अब यहाँ से संन्यास लेकर के यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उस समय महात्मा अर्जुन द्वारिका में गए हैं और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि द्वारिका से जैसे ही महात्मा अर्जुन आते हैं वैसे हम लोग यहाँ से संन्यास लेने के उपरांत और स्वर्ग के लिए गमन करेंगे। महात्मा अर्जुन उस दिन के उपरांत हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं और हस्तिनापुर में जब पहुँचते हैं तो उनके मुखमंडल पर तेज नहीं है। ऐसा देख कर के युधिष्ठिर के मन में विचार चलने लगता है कि मुखमंडल पर तेज नहीं दिखाई दे रहा है महात्मा अर्जुन के, क्या बात है। इनके मुखमंडल पर तेज हमेशा फैलता रहता था, आज मुखमंडल पर तेज विभूषित नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। और मन में विचार करते हैं कि मुखमंडल पर तेज किन किन कारणों से नहीं होता है। तो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत अपमानित हो जाता है तो उसके मुखमंडल पर तेज नहीं रहता है, तेज धूमिल हो जाता है। फिर कहते हैं कि यदि किसी के घर में कोई भिक्षाटन के लिए आया है और उसको बिना भिक्षा दिए वह भोजन इत्यादि करता है तो उसके मुखमंडल पर तेज समाप्त हो जाता है। और तीसरी बात कहते हैं कि जब कोई पुरुष
स्त्री का काम भाव से चिंतन करता है तो उसके मुखमंडल पर तेज समाप्त हो जाता है। चाहे कोई स्त्री पुरुष का काम भाव से चिंतन करती है तो उसके मुखमंडल पर तेज समाप्त हो जाता है। फिर विचार करते हैं कि महात्मा अर्जुन को कोई अपमानित नहीं कर सकता, इसलिए कि ये श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। आज के समय में कोई इन पर इनके जैसा बलवान नहीं है, वीर नहीं है, जो इनके हाथ में जब धनुष रहता है तो कोई इनकी सामना करने वाला नहीं है। श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। और ये भी नहीं है, ये तो उदार माना है, उदारवादी हैं कि कोई भिक्षा करने के लिए आए तो उनको न दें, ये भी सत्य नहीं लगता है। और जहाँ तक किसी माँ बहन के प्रति विचार का बात है तो ये तो बहुत ही नैतिक इनका जीवन रहा है। इनके पास तो उर्वशी आई स्वर्गलोक में, तो उसको भी इन्होंने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ और आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत में एक संस्कृति है, वो स्वर्ग से भी बड़ा है कि वहाँ के लोग सारी माताओं बहनों बेटियों को देवी के रूप में देखते हैं, सरस्वती के रूप में देखते हैं और भवानी के रूप में देखते हैं। वहाँ कोई भी माँ बहन के प्रति गलत भाव नहीं रखता है। मैं उस देश से हूँ। और महात्मा अर्जुन को भारत करके भगवान ने भी संबोधन किया है। तो ये इस प्रकार की संस्कृति रही है कि मन से भी जो माने दूषित भाव न आवे किसी के प्रति, वो वहाँ पर जो उनका तेज मुखमंडल नहीं है, उसका कारण ये था कि भगवान कृष्ण स्वधाम को चले गए थे, यानी कि भगवान कृष्ण का शरीर पूरा हो गया था, वे ब्रह्मलोक को गमन कर गए थे, इसलिए उनके मुखमंडल पर तेज नहीं था। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भक्तगण हैं, जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, जो मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब बातें कही गई हैं कि इसलिए कि हमारे पास कौन सा सत्य है जिस सत्य को हम असमय पर प्रकट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास वह सत्य हमारी रक्षा का कारण बने। ऐसा प्रकरण रामचरितमानस में भी आता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं, जब शक्ति बाण लगा है लक्ष्मण को, और जब भरत जी देखते हैं अयोध्या से, तो वे एक बाण का संधान करते हैं और वह हनुमान जी उस बाण के प्रहार से नीचे धरती पर गिरते हैं और भगवान राम का उच्चारण करते हैं, राम राम कहते हैं। तब महात्मा भरत को अपराध बोध होता है, कहते हैं कि अरे मेरे से लगता है कोई अपराध हो गया, ये भगवान का कोई भक्त है, मैंने राक्षस समझ करके इस पर प्रहार किया। तो वे अपने सत्य को दांव पर लगाते हैं कि यदि मैं मन, वाणी और शरीर से भगवान का भक्त हूँ, भगवान के अतिरिक्त मैंने कुछ भी चिंतन नहीं किया है, मनन नहीं किया है, तो इस सत्य से ये जो बंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं जीवित हो जाएं। और उसी सत्य से वे हनुमान जी जीवित हो गए। तो हमारे मन में भी हमेशा भगवान का चिंतन मनन स्मरण चले, इसलिए कि मन बलवान हो गया है, क्योंकि उसके पास प्रारब्ध की शक्ति है और हमारे पास सद्गुरु की शक्ति है, सद्गुरु के सिद्धांत की शक्ति है, लेकिन हम उसके पास निर्बल दिखाई देते हैं, वह हमसे बलवान दिखाई देता है। तो उसको निर्बल बनाना है और जो सद्गुरु के सिद्धांत को लेकर के अपने आप को बलवान होना है। उस मनोमय पुरुष को, जो मन निरंतर विषयों में भागने के लिए लालायित रहता है या हमेशा विषयों में जाकर के विषयों को चिंतन करने के लिए वह तत्पर रहता है, तो अब हम लोगों को जो भगवान के भक्त हैं, जो अपने को भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, उनको
करना क्या है कि कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् एतो एतो निश्चरति मन चंचल स्थिरम, कि सदैव माने आत्मा के अतिरिक्त आप कुछ भी चिंतन न करें। यह मन का स्वभाव है नित्य निरंतर विषयों में जाना। यह नित्य विषयों में जा रहा है तो आप इसको नित्य ला करके आत्मा में लगाने का प्रयास करें, आप इसको नित्य ला करके भगवान में लगाने का प्रयास करें। इसका यही समाधान है कि सद्गुरु के सिद्धांत को आपने जान लिया कि हम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, तो हमेशा आत्मस्मृति बनी रहे, आत्मभाव बनी रहे, आत्मदृष्टि बनी रहे। और जहाँ जहाँ भी विचार अज्ञानात्मक दृष्टि से जा रहा है, अज्ञान भाव से जा रहा है, तो अज्ञानात्मक दृष्टि हो रही है, तो वहाँ से ला करके उसको ज्ञान में प्रतिष्ठित करे, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित करे, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित करे। ऐसा हम लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण की आरती गा, प्रभु चरण